सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, जय बोलिए क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, अध्यापकगण, छात्र छात्रागण, अभिभावकगण एवं सभी आगंतुक अन्य अतिथिगण, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम सभी लोग आज एक बार पुनः पुण्योदय से यहाँ प्रातःकालीन स्वाध्याय की वेला में उपस्थित हुए हैं। श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ का स्वाध्याय श्रवण करने के हेतु। पांडवों का नाम आप सभी ने वर्तमान जगत में अन्य प्रसंगों में अनेकों बार पहले भी सुन रखा है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाई पांडव कहलाते थे, ऐसा सभी को ज्ञात है। कुछ कथाएं संसार जगत में कहीं सुनी बातों से बन जाती हैं और कुछ कथाएं सत्य कथाएं होती हैं। किसी ने किसी को कोई कथा बताई, उसने फिर आगे बताई, उसने आगे बताई, तो ऐसे चलते चलते वह कथा थोड़ा बहुत जो मध्य वाला व्यक्ति है उसके समझने के कारण या उसके अपने स्वयं के विचार के आदान प्रदान के कारण से जो पीछे से कथा चली थी वह थोड़ी बहुत फेरबदल होकर के आगे आगे जितनी आगे वह चैन में कथा पहुंचती है वैसे वैसे परिवर्तित होती जाती है। परंतु यदि किसी जीव को पिछली वाली सत्य कथा का ज्ञान हो जाए, जो ओरिजिनल कथा थी, जो वास्तविक थी, उस कथा से वह जो बीच के लोगों ने भ्रांतियां उत्पन्न करी हैं उसको ठीक कर देता है। तो ऐसा ही आचार्य शुभचंद्र महाराज ने जो संसार जगत में प्रचलित पांडवों की, कौरवों की, महाभारत की कथाएं हैं उसको अपने ज्ञान के आधार से, अरिहंतों की वाणी के आधार से उसको वर्तमान समय के अनुरूप एक बार पुनः हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। संभवतः यह ग्रंथ प्राकृत इत्यादि भाषाओं में लिखा गया होगा,
उसका सरल भाषा में वर्तमान समय की प्रचलित जो भाषा है, जो हम लोगों को सुलभता से समझ में आ रही है, उस भाषा में अनुवाद नंदलाल जी विशारद जी ने किया है। उनका भी बहुत बहुत उपकार है। अब तक कल तक की कक्षा में जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक बार पुनः रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे कि पांडवों के पूर्व काल की कथा, किस कुल में उन्होंने जन्म लिया है, उस कुल में और पहले पहले कौन कौन महापुरुष रह चुके हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान की हमने कथा सुनी। श्रेयांसनाथ भगवान के काल में त्रिपृष्ठ नारायण इत्यादि की कथाएं हमने सुनी। अब उन्हीं के कुल में आगे बढ़ते बढ़ते अमित गति नाम के जीव का अगले भव में जाकर के अपराजित के नाम से जन्म हुआ, वह भी हमने सुना। अपराजित और अनंतवीर दो भाई बने, उसके बाद उनके अगले भव में वह अच्युत स्वर्ग में देव बने। वहाँ से उसके बाद अगले भव में वही जीव फिर से मनुष्य पर्याय में आए और एक पिता बन गया और एक उसका पुत्र बन गया। क्षेमंकर राजा के यहाँ उनके पुत्र के रूप में वज्रायुध जो अपराजित का जीव था, और वज्रायुध के पुत्र के रूप में सहस्रायुध जो अनंतवीर का जीव था। पिछले भव में दोनों भाई थे, उससे पिछले भव में दोनों जीजा साले थे। वही जीव अनेकों भव में कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, राग और द्वेष की परिणति के कारण से, जिससे पूर्व भव में कोई ना कोई अनुराग रहा होता है, उसी के आसपास वह जीव उत्पन्न हो जाता है। कभी उसका पिता बन जाता है, कभी भ्राता बन जाता है, कभी पुत्र बन जाता है। अगर लिंग परिवर्तित हो गया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चला गया, तो उस हिसाब से कुछ बन सकता है। अगर पुरुष से स्त्री में चला गया तो कुछ बन सकता है। रहता आसपास है। किसके आसपास रहता है? जिनसे अत्यधिक राग रहता है या फिर द्वेष रहता है, जिनसे कुछ लेना देना नहीं होता है, तो उनका कुछ नहीं बनता है। तो अगर आपको किसी से भी कुछ भी लेना देना हट गया तो क्या होगा? अंत समय में कहीं पर भी जाकर के ऐसा कार्य नहीं करोगे, कर्मों का बंधन नहीं होगा कि कहीं दूसरी जगह उत्पन्न हो। तो ऐसा कब होगा? जब अरिहंत बन जाओगे, जब भगवान बन जाओगे। इसीलिए उनका पर्यायवाची बोला वीतरागी। क्या बोला? बोलो सभी लोग। वीतरागी यानी कि राग से वीत हो गए, रहित हो गए। अब जब कोई किसी से रागहीन रहा, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं रहा, तो फिर कहीं पर भी जाकर के उत्पन्न नहीं होगे। तो कहाँ उत्पन्न होगे भाई? कहीं तो आत्मा पहुँचेगी। राग द्वेष से रहित जो आत्मा होगी, बिल्कुल पूर्णतया रहित, वो कहाँ जाएगी? वो सिद्ध शिला पर जाएगी, कर्मों के बंधन से छूट जाएगी। उन कर्मों के कारण ही शरीर इत्यादि मिला करते हैं, किसी भी पर्याय में नहीं जाएगी। न मनुष्य गति में जाएगी, न पशु पक्षी की गति में जाएगी, न नरक गति में जाएगी, और न ही देव गति में जाएगी। किस कारण से? जब राग और द्वेष छूट जाएगा। अगर आपका किसी से भी राग रह गया तो उसके पीछे पीछे जहाँ वो जीव गया है वहाँ पहुँच जाओगे। किसी से भी द्वेष रह गया तो वहाँ पहुँच जाओगे। अगले जन्म में या उसी जन्म में उसे ढूंढते ढूंढते उसका पीछा करते रहोगे, बदला लेते रहोगे, या फिर मोह के वशीभूत होकर के उसी के पास पहुँच जाओगे। चाहे तो खुद से पहुँच जाओगे, नहीं तो कर्मों के कारण से अपने आप से ऐसे निमित्त बनेंगे कि वहाँ पर पहुँच जाओगे। उसके आसपास जन्म ले लोगे, वह आपके आसपास जीव किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाएगा। तो यदि भगवान बनना है तो क्या करना है? हर तरह का मोह, ममता, राग सब कुछ समाप्त करना है।
ऐसा नहीं जो आसपास के जीव हैं खाली उन्हीं से राग समाप्त करना है, स्वयं के शरीर से भी, जो शरीर है ना, इससे भी राग समाप्त करना है। इंद्रियों के विषयभूत जितनी भी वासनाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, पंच इंद्रिय के विषयों से विरक्त होना है, तब जा करके वीतराग अवस्था प्राप्त होगी। नहीं तो इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण ना तो अनादिकाल से रुक पाया है और ना ही अनंत काल तक रुकेगा। जितना भी रुपया पैसा धन वैभव इस समय हम लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, फिर खर्च कर रहे हैं, अनादिकाल से हर भव में हम अलग अलग पर्यायों में, अलग अलग योनियों में न जाने कितनी बार करते आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से कोई चीज़ की प्राप्ति होगी, फिर वह चीज़ छूट जाएगी, फिर दोबारा प्राप्त होगी, फिर छूट जाएगी, ऐसे ही फिर मर जाओगे, फिर दोबारा प्राप्त करोगे, फिर छूट जाओगे। वह कभी भी समाप्त नहीं होगी इच्छाएं। यह संसार चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर जो वज्रायुध, जो अपराजित का जीव है, जो भविष्य की पर्यायों में जाकर के तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती बनने वाला है, ऐसे जीव की कथा हम यहाँ पर सुन रहे हैं। उसी के कुल में आगे जाकर के फिर ये पांडवों इत्यादि का जन्म भविष्य में होगा। तो ऐसे वज्रायुध की चर्चा स्वर्गों में इंद्र की सभा में हुई कि बड़ा सम्यक दृष्टि है। तो वहाँ से एक विचित्र चूलक नामक देव उस वज्रायुध की परीक्षा लेने के लिए आया कि चेक करते हैं, भाई बड़ी तारीफ सुनी है, इंटेलिजेंट है। होता है ना, किसी ने तारीफ कर दी कक्षा में, ये क्या नाम है, प्रियंका बड़ी इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है टीचर की सेटिंग हो गई हो, इसकी रिश्तेदार हो, इसको प्रिय हो, तो नंबर 100 में 100 दे देती हो हर बार। तो बाहर का आदमी आता है, वो दूसरा चेक करता है। कैसे होता है, जब 10th के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो क्यों करते हैं बाहर कि भाई अपना किसी से आपको मोह है, कोई सेटिंग है, कोई टीचर का बच्चा है, कोई रिश्तेदार है, तो उसको तो ज़बरदस्ती नंबर ज़्यादा नहीं दिए जा रहे। तो परीक्षा कहाँ ले जाके करते हैं बोर्ड में, बाहर का आदमी करेगा, बाहर का टीचर चेक करेगा, एग्ज़ाम का सेंटर भी बाहर पड़ेगा, आपके स्कूल में नहीं पड़ेगा। तो बाहर चेकिंग होती है, रोहिता जी, ऐसी होता है ना। और उस टीचर को, बाहर वाले को पता ही नहीं होगा कि क्या नाम है, कहाँ पढ़ता था, क्या है, खाली कोड वर्ड से होता है बस, है ना। हम लोगों के भी जब सीए के एग्ज़ाम होते थे तो नाम नहीं लिख सकते कॉपी पे, खाली रोल नंबर, और उसके बाद कॉपी कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, कहीं सेटिंग नहीं कर सकते। कितनी सेटिंग कहाँ कहाँ तक करोगे, उसको भी नहीं पता कि कहाँ से आई है कॉपी, टीचर को भी, और कौन सा रोल नंबर का क्या नाम है, तो कैसे सेटिंग करेगा, कुछ नहीं। तो ऐसे ही विचित्र चूलक ने क्या किया, चेक करके आते हैं कहीं कोरी अफवाह तो नहीं है वज्रायुध की। तो बाहर से स्वर्ग से चल करके आया, और अगर देव का रूप दिखा देगा तो अलग दिक्कत हो जाएगी। तो क्या बनाया, पंडित का रूप बना लिया, साधारण मनुष्य का रूप बना लिया, और फिर दगादग प्रश्न पूछ डाले, द्रव्य अनियोग के गूढ़ विषय, आत्मा के रहस्य के विषय पूछे कि आत्मा और शरीर किस प्रकार से अलग अलग हैं कि नहीं हैं, दोनों अगर एक साथ रहते हैं तो एक क्यों नहीं मानते हैं, अलग अलग हैं फिर एक साथ क्यों रह रहे हैं। बहुत सारे इस प्रकार के तत्वों का ज्ञान, द्रव्यों का ज्ञान, संसार के स्वरूप का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उस विचित्र चूलक ने पंडित की पर्याय में राजा वज्रायुध से पूछ डाले। वज्रायुध ने एक लाइन में सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। वह लाइन क्या थी, अनेकांतवाद, स्यादवाद। अगर एक मत से अगर देखेंगे, कल उदाहरण दिया था ना कि आप पुत्री हो, तो हमेशा तो पुत्री नहीं हो, कभी माँ भी बन गई भविष्य में, पहले कभी पुत्री थे, कभी बहू भी बन गई, कभी सखी भी बन गई, कभी शिक्षिका बन गई। अलग अलग जब कार्य कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से एक ही जीव, एक ही व्यक्तित्व
अनेकांत की दृष्टि से, अनेक अंत यानी कि अनेक रूप है। स्यादवाद उसकी कहने की शैली है। तो आत्मा और शरीर एकांतवाद से न एक है, एकांतवाद से न अलग है। अनेकांतवाद से आत्मा इस शरीर के जब तक अंदर रह रही है तो दोनों एकम एक होकर के एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हुए भी एक साथ एक शरीर के अंदर है। जब मोक्ष हो जाता है या जीव का इस पर्याय से मरण हो जाता है तो यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके किसी दूसरी गति में दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अगर कर्मों का बंधन हमेशा के लिए छूट जाता है तो यह आत्मा अकेली जाकर के सिद्धिशिला पर नित्य काल के लिए निवास करने लगती है। उस दृष्टि से अलग अलग हो गई और जब तक इस शरीर के अंदर रह रही है तो एक हो गई। जैसे कि कल आपको पेन का उदाहरण दिया था, पेन के अंदर रिफिल है, इंक है, ढक्कन है, तो जब तक पेन है तो पूरा एक है, जब रिफिल लेने जा रहे हो तो रिफिल अलग है, इंक डलवाने जा रहे हो तो इंक अलग है। ऐसे ही एक गिलास के अंदर जल रखा हुआ है, आपने कहा कि एक गिलास पानी दे दो, तो एक गिलास अलग दिया जा रहा है और पानी अलग दिया जा रहा है क्या? बताइए। पानी अलग फैला के दे दो और गिलास खाली अलग रख दो, संभव है क्या? तो पानी को गिलास के अंदर रख करके आपके सामने दिया जाएगा। ऐसे ही आत्मा जब तक संसारी गति में है तब तक शरीर के आधार से है, अलग से वह बिखर जाएगी। ऐसे ही ये जल जब तक आप उसको पी नहीं पाओगे, जब तक वो किसी आधार से, किसी बर्तन में, किसी पात्र में अंदर नहीं होगा, वो बिखर जाएगा, फैल जाएगा। ऐसे ही आत्मा जब तक किसी आधार से नहीं होगी संसारी अवस्था में तब तक वह टिक नहीं पाएगी। जन्म से लेके मरण तक, जैसे गिलास एक पात्र के अंदर जब तक उसका समय है वह पानी रखा हुआ है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर के अंदर इस आधार से रखी हुई है, संभाल के रखा है शरीर में। और जैसे ही इस शरीर का मरण हो जाएगा, अगर आपने सारी प्रकार से राग द्वेष का नाश कर दिया है, मुनि महाराज बन गए हो, क्षेत्र काल भाव उपयुक्त है, तो आत्मा कहाँ जाएगी? सिद्धिशिला पे जाएगी, भगवान बन जाएगी। अन्यथा वह आत्मा तुरंत दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। जैसे कि मटका फूट गया, उसके अंदर जल था, तो वह जल किसके आधार से हो जाएगा? जमीन पर, जहाँ भी टेबल पर है वहाँ फैल करके उसके आधार से बिखर जाएगा। बिखरेगा नहीं बिखरेगा? कुछ ना कुछ आधार को वो तुरंत एक सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में, इधर मटका फूटा, इधर गिलास से जल गिरा, किसी दूसरे आधार पर आ गया, वहाँ से गिरा, फिर और नीचे आ गया, टेबल पे से गिरा तो और नीचे आ गया, वहाँ से गिरा तो और नीचे आ गया। और अगर उसकी पर्याय बदल गई, आग लग गई, तो क्या हुआ? वाष्पीकरण होकर के वाष्प बन गया। ठंड पड़ गई तो बर्फ बन गया। किसी न किसी आधार से वह द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, जो पुद्गल द्रव्य है, जल के अंदर जो जल है। ऐसे ही जीव आदि क्या है? द्रव्य है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। यहाँ से अगर मरण हुआ तुरंत किसी दूसरे आधार पर पहुँच जाएंगे। चींटी अगर बनना था तो चींटी के अंदर आपकी आत्मा पहुँच जाएगी, बतख बनना था तो बतख के अंदर पहुँच जाएगी, खरगोश बनना था तो खरगोश के अंदर पहुँच जाएगी, पेड़ बनना था तो पेड़ के अंदर वह आत्मा तुरंत प्रविष्ट कर जाएगी, एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में, बिना किसी आधार के ठहर नहीं पाएगी। और अगर 4 प्रकार के अघातिया कर्मों का नाश कर दिया था, अरिहंत बन गए थे, तो बाकी के 4 प्रकार के उसके बाद में अघातिया कर्मों का नाश करते ही वह आत्मा कहाँ पहुँचेगी? ऊपर सिद्धिशिला के आधार से सिद्धिशिला पर जाकर के पहुँच जाएगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। कई मतों में आता है मरण के साथ यह आत्मा का भी मरण हो जाता है, केवल शरीर इत्यादि का मरण होता है, आत्मा का मरण नहीं होता, कभी भी नहीं होता।
वह आत्मा तुरंत ही कहीं ना कहीं दूसरी अवस्था में पहुंच जाती है। मोक्ष अवस्था में भी आत्मा मरती नहीं है। मोक्ष हो गया, भगवान बन गए, आत्मा यहाँ से निकल करके कहाँ चली गई? सिद्ध शिला पर जा कर के विराजमान हो गई, मरी नहीं है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, उनको संज्ञा दी गई। वह आत्मा कैसी है? ज्ञाता माने जान रही है, दृष्टा माने देख रही है, आत्म राम माने अपनी आत्मा में ध्यान अवस्था में हमेशा के लिए बैठी है। या तो पद्मासन में बैठी है या खड्गासन में बैठी है। इसी दो प्रकार से हमारी प्रतिमाएं मंदिरों में मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसी सिद्ध अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए, उसी अरिहंत अवस्था को। अरिहंत अवस्था पहले होती है, वही अवस्था फिर बाद में जाकर के सिद्ध अवस्था उस आत्मा की बन जाया करती है। तो वह भी आत्मा जो सिद्ध अवस्था में है वह मरी हुई नहीं है, सुप्त नहीं है, वह जागृत अवस्था में है। सारे की सारे भगवान, किसी से उनको कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप उनकी भक्ति करो तब भी उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप उनको अपशब्द बोलो तब भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। देवी देवता खुश हो सकते हैं या अप्रसन्न हो सकते हैं। आपने अवहेलना कर दी तो आपसे अप्रसन्न हो जाएंगे, कष्ट देंगे। आपने उनकी भक्ति कर दी तो आपका काम बना देंगे। तो वो कौन करते हैं? देवी देवता करते हैं। भगवान देवी देवता से भी बहुत ऊपर होते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का भी चतुर्गतियों में परिभ्रमण रुका हुआ नहीं है। कुछ समय के लिए, कुछ सागरों की आयु के लिए, कुछ पल्यों की आयु के लिए वह स्वर्ग इत्यादि में निवास कर रहे हैं। व्यंतर भवनवासी ज्योतिष देव तो भवनों में रहते हैं और स्वर्ग के देव ऊपर विमानों में रहते हैं। तो उनकी भी आयु जब पूरी होगी वह पुनः चतुर्गतियों में वापस आ सकते हैं, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच, तो फिर कभी नरक गति में। तो इसलिए देवी देवताएं वर्तमान की दृष्टि से देखा जाएगा तो हमसे ज़्यादा सुखी हैं, परंतु अगर अनंत काल की दृष्टि से देखा जाएगा तो उनका भी फिर से वहाँ से देव आदि की पर्याय से भी जन्म मरण होता रहता है। तो ऐसे ही वज्रायुध ने क्या किया? स्यादवाद और अनेकांत की दृष्टि से उनको समझा दिया कि भाई आत्मा और शरीर कथनचित अलग भी है, और जब तक शरीर के अंदर आत्मा रह रही है तो कथनचित उस दृष्टि से एक साथ है। ठीक है ना? तो हम बोलते हैं ना कि ये आदमी जिंदा है, तो कैसे है? वैसा ही वैसा है, वैसा ही शरीर है। तो जब तक चल फिर पा रहा है, बोल पा रहा है तो जीवित है, और मरण हो गया तब भी हम तो वैसे ही देख रहे हैं उसको, वही शरीर, वही हाथ पैर, वही आँख, वही नाक, वही कान, सब कुछ। फिर बोल क्यों नहीं पा रहा है, चल क्यों नहीं पा रहा है? कि उसमें से आत्मा निकल गई है, कहीं और चली गई है, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। तो इसलिए कथनचित वह शरीर के अंदर जीव था, अब नहीं है। इस प्रकार से जब उस पंडित जी ने, जो विचित्र चूलक नाम के देव, परीक्षा लेने के लिए आए थे, उन्होंने भी उनको 100 में से 100 नंबर दे दिए। उनने कहा इसके जो पर्सनल स्कूल है वहाँ पर भी पूरे नंबर मिलते हैं, कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता, टीचर सेटिंग नहीं करती है, वहाँ पर बिल्कुल पूरे सही नंबर देते हैं। और उतने ही पूरे नंबर विचित्र चूलक ने भी दे दिए, और अपने स्वर्ग उनकी प्रशंसा करके उनको नंबर 1 पास करके चला गया। उसके बाद उनके जो पिताजी थे वज्रायुध के, उनका क्या नाम था? क्षेमंकर जी। राजा क्षेमंकर को वैराग्य हो गया, द्वादश भावनाओं का चिंतन किया, अनित्य भावना, अशरण भावना इत्यादि 12 भावनाओं का चिंतन किया, और क्या किया? दीक्षा ग्रहण कर ली। लोकांतिक देव उनकी पूजा स्तुति करने के लिए आए। लोकांतिक देव किनको बोलते हैं? जो लोक का अंत करने वाले हैं, जो पंचम स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। वहाँ पर उनके पास कोई देवियाँ इत्यादि नहीं होती, ब्रह्मचारी की तरह वह लोग रहते हैं, इसलिए उनको बोला ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव। लोक का अंत करने वाले, अगले भव से वे सभी मोक्ष जाते हैं, देवगति से वापस मनुष्य बनते हैं, दीक्षा लेते हैं और एक ही बार में मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे लोकांतिक देव भी आए।
और वहाँ पर क्षेमंकर राजा को जब वह वन में तपस्या करने के लिए चले गए अपने राज्य का भार पुत्र आदि को दे करके, तो उनको कुछ ही समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवान बन गए, समूह शरण लग गए। जो तीर्थंकर होते हैं उनके बड़े समूह शरण लगते हैं, आम केवलियों के समूह शरण नहीं कहते, उसको गंधकुटी इत्यादि कहा जाता है। छोटा समूह शरण लगता है, वहाँ पर भी देव इत्यादि स्तुति वंदना के लिए मनुष्य तिर्यंच गति के जीव सब आकर के उपस्थित होते हैं, धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनकी प्रेरणा से, उन केवल भगवान की प्रेरणा से बहुत सारे अन्य जीवों को भी वैराग्य की उत्पत्ति होती है। यह सब हमने कल तक पढ़ा था। आज का स्वाध्याय, आगे की कथा को श्रवण करने से पहले हम प्रतिदिन की भांति क्या करेंगे? क्या हो गया पवन जी, माथे में पट्टी कैसे लग गई? गिर गए? बहुत उदम मचाते हो, हैं? चोट लग गई? चलो हाथ जोड़ लो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकदम सावधान होकर के, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। वसंत ऋतु का समय था। राजा वज्रायुध वन क्रीड़ा को चल पड़ा। मोक्ष किसको हुआ है? उनके पिताजी को, क्षेमंकर को। वज्रायुध कौन थे? जिनकी परीक्षा ली गई थी, उत्तीर्ण हो गए थे परीक्षा में। और पिछले भवों के कौन है? अमित गति। अमित गति के बाद अपराजित, और बीच में भी 2 बार स्वर्ग भी गए, है ना। तो ऐसे वह जीव जो भविष्य में बलभद्र राजा का जो त्रिपृष्ठ के भाई हैं, उनके समूह शरण में बताया था कि ये अब से 5वें भव में तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव बनेंगे। तो ऐसे वह जीव इस भव में कौन है? वज्रायुध। तो वज्रायुध के जीव अब कालांतर में भविष्य में क्या हुआ? वन क्रीड़ा के लिए गए। जैसे आप लोग जाते हैं ना पिकनिक मनाने के लिए, यहाँ संस्था में भी बहुत सारे लोग संडे को आते हैं बच्चों को लेकर के, है ना। आप लोगों का, हम लोगों का तो रोज ही पिकनिक रहता है पशु पक्षियों के बीच में। तो ऐसे ही जंगल में घूमने के लिए गए। चलो हरियाली देखेंगे, पेड़ पौधों के बीच में बैठेंगे, जानवर देखेंगे, थोड़ा कुटिया बना करके टाइम पास करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नहाएंगे जंगल में। तो वज्रायुध जी वन क्रीड़ा के लिए घूमने के लिए गए। वह अपनी रानियों के साथ सुदर्शन नामक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। रानियों को भी घुमाने ले गए। अब अकेले अकेले थोड़ी ना घूमने जाएंगे आप। वहाँ जाते ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं, है ना, और जंगल का ही रूप है एक तरह से। और वो जिम कॉर्बेट, बहुत सारी जगह हैं। तो वाइफ के साथ ही जाते हैं ना, आपके पतिदेव लेके जाते होंगे ना आपको, बच्चों के साथ। अकेले घूमने में क्या मजा है? क्यों राघव जी, कहीं घूमने जाते हो तो परिवार को लेकर के जाते हो ना। तो ऐसे ही हमारे वज्रायुध जी भी अपनी रानियों को लेकर के गए और वहाँ पर बड़ा सुंदर एक सरोवर था, तालाब था, तो उसमें नहाने लग गए। जल क्रीड़ा माने सब लोग खेलने लग गए, एक दूसरे पे पानी डालना, खेलना, है ना, हल्ला मचाना, इस टाइप से। उसी समय एक दुष्ट विद्याधर ने सरोवर में पाषाण की एक शिला डाल दी। विद्याधर ध्यान है आपको क्या होते हैं? उनके पास विद्याएं होती हैं, अपार शक्ति होती है। रावण भी विद्याधर था, हनुमान जी भी विद्याधर थे, जिसके माध्यम से उड़ते थे। विद्याओं के माध्यम से उनको आकाशगामी विद्याएं रहती हैं। अपने रूप भी बदल लेते हैं, किसी का भी शक्ल बना लेंगे, जानवर भी बन सकते हैं। और वो कहाँ पे रहते हैं? विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में उनका मूल निवास होता है, और बाकी अन्य अन्य स्थानों पर भी वह रह सकते हैं।
विद्याओं के माध्यम से अपने महल इत्यादि राज्य बना लेते हैं। तो ऐसे ही एक दुष्ट विद्याधर था, उसने उनको खेलते हुए, नदी में नहाते हुए, सरोवर में देखा, उससे रहा नहीं गया। उसका मन किया इनको परेशान करते हैं। जैसे बंदर होता है ना, कोई भी आराम से बैठा है, ऐसे ही उसकी स्वभाव होता है बंदर का, ही करके डरा दिया, ऊपर से कुछ फेंक दिया, आप कुछ खाना लेकर के जा रहे हो छीन लिया, है ना। कई बार हमने देखा पर्स छीन करके ले जाते, पर्स को खाएगा तो है नहीं, फिर भी परेशान करके ले गए। तो ऐसे ही विद्याधर ने क्या किया, उस सरोवर में एक बहुत बड़ी पाषाण की शिला, पाषाण माने पत्थर, चट्टान, एक बड़ी सी शिला ली और छपाक से ऊपर से फेंक दी। उसके बाद क्या किया, राजा को नागपाश के द्वारा बांध दिया। उसके पास विद्या थी, नाग माने सर्पपाश। उससे क्या करते हैं, जैसे अजगर होता है, पहले भी आपको बताया, नागपाश विद्या एक दो बार पहले भी आया है प्रसंगों में, उससे बांध देते हैं। अब वह बंध जाता है रस्सी की तरह, जैसे तो बेड़ियों में बांध दिया, उसमें ताला वाला लगा दिया। तो ऐसी नागपाश विद्या से साधारण व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो नागपाश विद्या के द्वारा उसने नाग बनाए और राजा को बांध दिया। उस समय वीर वज्रायुध ने अपने भुज प्रहार से उस शिला के खंड खंड कर दिए। अब पंगा भी किससे ले रहा है, हो सकता है ये भी विद्याधरी है, इनके पास भी बहुत सारा अपार शक्ति, अपार बल, सब कुछ है। उन्होंने अच्छा खटाक, हीरो दिखाते हैं ना पिक्चर में, जेल में बंद कर देते हैं, इतने मोटी मोटी सलाखें होती हैं, और लिया, कई फिल्मों में देखा है, सनी देओल क्या करता है, खटा, कोई जेल नहीं रोक पाती है ना। ऐसे ही यहाँ पर इसके पास अपार शक्ति है, तो क्या करा, खटा, पूरी इतनी बड़ी चट्टान को एक ही मुक्के में बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चूर चूर कर दिया, खंड खंड कर दिया। यह देख करके पूर्व भव का बैरी, यह दुष्ट विद्याधर ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं आया, यह बताने का यहाँ पे लिखा है कि कोई बंदर भी अगर आपका पर्स छीन करके ले जा रहा है तो मान लेना कि पिछले भव में तुम उसका कुछ छीन करके ले गए थे, इस भव में आपका ले गया। कई जगह हमने देखा, आगरा में हम रहते थे, कई बार देखा, छत पे ले जाता था, पर्स ले गया और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद आराम से पर्स में से नोट निकाले, उड़ाएगा, एक इधर फेंका, एक उधर फेंका, और चौथी मंजिल से फेंक रहा है, और बेचारा आदमी परेशान भाग रहा है इधर उधर डंडा लेकर के, अरे मेरा नोट दे दे, और फाड़ रहा है। कपड़े ले गया, कपड़ों को फाड़ रहा है, चप्पल ले गया, चप्पल को काट काट के दिखा रहा है, खेल रहे हैं। आपके घर का बिजली का तार है, तोड़ रहा है, आप रोज़ रोज़ ठीक करा रहे हो, रोज़ रोज़ तोड़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आप ही का क्यों नुकसान कर रहा है भाई। तो यहाँ लिखा है दुष्ट विद्याधर पिछले भव का बैरी है। पिछले भव में आपने उसका कुछ बिगाड़ा होगा, नुकसान किया होगा, परेशान किया होगा, आपका कोई सगा संबंधी होगा, मित्र होगा, शत्रु होगा। ऐसे ही अकस्मात कोई भी जीव राह चलते आपको परेशान नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य गति का जीव हो या त्रिंच गति का जीव। बहुत ही सूक्ष्म है कर्मों का बंधन। अगर आप इस प्रकार से दृष्टिगत होकर के किसी भी चीज को देखोगे तो आप कहोगे कोई बात नहीं, बदला उसने चुका लिया, अब माफ कर दे भाई, मैंने पिछले जन्म में या पहले कोई गलती करी होगी तो तूने मेरा बदला ले लिया, अब माफ कर दे। सांप भी अगर किसी को काटता है तो ऐਵੇਂ ही टाइम पास के लिए नहीं काटता, या तो पिछले जन्म का बैर होता है या फिर इस जन्म में गलती से आपका उस पर पैर पड़ गया, कोई ऐसी घटना हो गई, या फिर आपने उस सांप के परिवार वाले को किसी को मारा, डर के मारे, फिर उसको वहम हो गया, उसने फिर बदला ले लिया। कोई भी कुत्ता भी राह चलते ऐसे ही किसी को नहीं काटता है। किसी दूसरे मनुष्य ने या आपने पहले कभी कुत्ते को डंडा मारा होगा, पत्थर मारा होगा, दोबारा जब अकेले देख लिया तो काट खाया।
आप किसी के साथ बुरा करोगे तो कोई दूसरा बुरा करेगा या फिर वही बदला लेने आ जाएगा अगले भव में, अगर उसका द्वेष रह जाएगा। तो यहाँ पर भी जो विद्याधर है ऐसे ही मजे लेने के लिए उस सरोवर में शिला को नहीं फेंक रहा है। पिछले भव में इस वज्रायुध ने कुछ उसका बिगाड़ा होगा, कुछ नुकसान किया होगा, किसी युद्ध में हराया होगा। बहुत सारे युद्ध में बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं ना, ऐसे ही बहुत सारे हजारों को मार दिया, युद्ध लड़ रहे हैं। तो भाई अब जरूरी थोड़ी है वो सारे की सारे सैनिक जो है आपका भविष्य में कभी मनुष्य पर्याय में आपके सामने आएंगे ही नहीं। तो कभी ना कभी कोई ना कोई घूम फिर के आ ही जाएगा जब आपसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। यहाँ पर जब वह आया तो आप भी शक्तिशाली हैं, वो भी हैं, उसने अपना बदला लिया और आपने उस शिला को तोड़ दिया। तो उस बैरी विद्याधर को लगा कि अभी भी इससे फायदा नहीं है पंगे लेने का, ये भी अभी भी अपार शक्ति है, कोई फायदा नहीं। तो क्या किया, गुप्त रीति से वहाँ से पलायन कर गया, चुपचाप अपना बदला लिया और देखा कि अभी ये हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, अब फिर अगले भव का इंतजार करेगा, दोबारा कभी मौका लगेगा। अनेकों अनेकों भव तक द्वेष के परिणाम छूटते नहीं। 1 भव, 2 भव, 3 भव, 4 भव, 10 भव तक भी ऐसे उदाहरण आए हैं। कमठ नाम के जीव ने पार्श्वनाथ के जीव से 10 भव तक बदला लिया और 10 भव तक पार्श्वनाथ का जीव आशीर्वाद देता रहा, प्रतिशोध प्रतिकार नहीं किया, क्षमा करता रहा। तब जाकर के वह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान बना। एक बार भी अगर बदला लेने की भावना आ जाती, क्षमादान नहीं करता, उसके पीछे पीछे वह भी पहुंच जाता। तूने मुझे मारा, आजा बेटा मैं तुझे मारूंगा। तो दूसरी पर्याय में पहुंच गया, मैं तुझे मारने के लिए उसी पर्याय में पहुंच गया। तो कहाँ भगवान बनेगा? भगवान कैसे बनोगे? क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार किया, कितनी भी दुष्ट प्रवृत्ति कर ली, अपने ही पूर्व जन्मों के कर्मों का उदय मान करके समता भाव से उसको सहन कर लो और उससे बदला नहीं लो। यहाँ पर भी वज्रायुध ने क्या किया? बस शिला को तोड़ दिया। क्या उसके पीछे पीछे भागे क्या? कि अच्छा तूने शिला फेंकी थी, मेरी रानियां मेरे साथ आराम से नहा रही थी, आजा मैं तलवार लेकर के अपने शस्त्रों को लेकर कहाँ का तू जाता, मैं तेरा पीछे पीछे भागूँ। बदला नहीं लिया, क्षमा का भाई ठीक है, तूने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया। अपना बचाव करो। किसी ने तलवार चलाई तो ढाल से रोक लो, बस अपना बचाव करो, उसके पीछे मत पड़ जाओ, है ना? समझ गए बात को? विरोधी हिंसा गृहस्थ जीवन में चल जाती है, संकल्पी हिंसा नहीं करो। संकल्पी हिंसा माने अब उसके पीछे जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ वहाँ भाग रहे। विरोधी हिंसा माने वो आपके यहाँ आक्रमण करने आया था, अपने बचाव में आपने ढाल बन करके उस समय आप आक्रमण कर लिया या बचा लिया, उसके बाद वो भाग गया, उसके बाद उसके पीछे पीछे जहाँ वो भाग करके जा रहा है वहाँ उसको खत्म करने के लिए नहीं जाना। उसको क्या बोला? संकल्पी हिंसा। संकल्प लेकर करके आप उसको मारने दौड़ रहे हो। विरोधी हिंसा माने आपके ऊपर पहले आक्रमण हुआ है, आप अपना बचाव कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, बस। विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा में आपको दोष नहीं लगते हैं। और तीसरा उद्योगी हिंसा, व्यापार इत्यादि में आपको कोई दोष लग गया। संकल्पी हिंसा में बहुत पाप लगता है, बहुत राग और द्वेष लगते हैं, बहुत आर्त और रौद्र परिणाम आपकी आत्मा में बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से हमें प्रेरणा मिल रही है कि हमने अगर किसी ने भी हमारे साथ बुरा किया, किसी जानवर ने भी हमारे साथ बुरा किया, हमारे परिवार के साथ बुरा किया, तो उस जानवर को मारने के लिए नहीं दौड़ना कि सांप ने मेरे बच्चे को काट लिया, मेरे पशु को काट लिया, मेरी पत्नी को काट लिया, मैं उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा हूँ। जब तक सांप को मार नहीं डालूंगा, जब तक उस कुत्ते को मार नहीं डालूंगा जिसने काट लिया, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो भाई वो कुत्ता मर जाएगा, दोबारा कहीं पैदा हो जाएगा, वो शेर मर जाएगा, वो सांप कहीं मर जाएगा, दोबारा कहीं पैदा हो जाएगा, फिर वो तुम्हें छोड़ेगा क्या?
फिर वो तुम्हें मारेगा उस पर्याय में, फिर तुम उसे मारोगे, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम उसे मारोगे। ये संसार चक्र ऐसे टाइम पास अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसीलिए इतने सारे जीव हम सभी इस संसार में बने हुए हैं। बहुत पुण्य उदय से यहाँ पुण्य आया है इस संसार चक्र को तोड़ने का, इस संसार के रीति रिवाजों को समझने का कि कैसे ये संसार अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, इन्हीं कर्मों के बंधन से चल रहा है। ब्रेक द चेन, एक बार तो चेन तोड़नी ही पड़ेगी। जब तक वो चेन तोड़ोगे नहीं, वो रस्सी तोड़ोगे नहीं, तो घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, है ना। तो अब क्या हुआ, वह भाग गया। इसके बाद स्वअल्प अवधि के पश्चात वज्रायुध भी जब अपनी राजधानी में लौट आया तो उसे चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब इतना बड़ा राजा था, इतना सम्यक दृष्टि था, पहले की भविष्यवाणी थी कि चक्रवर्ती बनेगा कई बार। क्या हो गया, वज्रायुध को चक्रवर्ती रत्न की प्राप्ति हो गई। उसके लिए कुछ करा नहीं जाता है। चक्रवर्ती राजा जो होते हैं, जैसे ही सही समय आया, सही आयु आई, तो उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो जाता है। आयुधशाला जो शस्त्र वगैरह जहाँ रखे होते हैं राजा महाराजाओं की, एक आयुधशाला होती है, वहाँ पर स्वतः ही एक चक्र उत्पन्न होता है, अपने आप से विद्या होती है। वह कैसे आती है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से आती है। भरत चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती थे। श्री कृष्ण नारायण का आपको हमने उदाहरण दिया है, वह अर्ध चक्रवर्ती थे, वह स्वतः उत्पन्न नहीं होता है। उसके लिए उनको प्रतिनारायण का वध करना पड़ता है। जरासंध का वध किया, तो जरासंध के पास पहले से चक्र था, फिर बाद में नारायण के पास आ जाता है। लक्ष्मण के पास भी पहले से चक्र नहीं था, रावण के पास चक्र था। वहां पर जब रावण का वध हुआ तो वह चक्र लक्ष्मण के पास आ गया। ऐसे ही बहुत सारे अन्य भी उदाहरण अर्ध चक्रवर्तियों के ग्रंथों में आते हैं। अभी जो हमने पिछले कथा में देखा था, त्रिपृष्ठ के पास चक्र नहीं था, अश्वग्रीव का मरण हुआ तब आया। परंतु जो चक्रवर्ती होते हैं, भरत चक्रवर्ती जैसे, वह 6 खंडों के राजा होते हैं, उनको किसी को मारना नहीं पड़ता है चक्र रत्न की प्राप्ति के लिए। 6 खंड के राजा, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। भरत क्षेत्र के अंदर जो 6 खंड हैं, उनके राजा होते हैं, उनको चक्र रत्न स्वयं प्राप्त होता है। जब भी वह कहीं निकलते हैं तो वह चक्र उनके आगे आगे घूमता रहता है। जब चक्र चलाना होता है किसी पर, तो जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे चला दिया जाता है। परंतु चक्र रत्न की विशेषता होती है कि वह अपने परिवार वालों के ऊपर नहीं चलता है। अगर कोई गुस्सा आ गया, भाई भाइयों में लड़ाई हो गई और चक्र चला दिया, तो परिवार का समापन नहीं करेगा, परिवार को नहीं मारेगा, बस वो डराने के लिए होता है। और उस चक्र रत्न से बहुत कम हानि होती है, उसको देखकर ही लोग डर जाते हैं। जैसे पंखा होता है ना, बहुत हेलीकॉप्टर का पंखा, आपने कभी असलियत में भी देखा हो या टीवी वगैरह पे फिल्मों में, आगे गोल गोल घूमता है, उसमें जाकर के कोई भी पंगे नहीं लेता। हेलीकॉप्टर से जाकर के कोई तलवार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि उस पंखे के जो ब्लेड होते हैं इतने नुकीले होते हैं, अगर वहाँ तक जाएगा तो वो कट जाएगा। इसी प्रकार से वह चक्र रत्न चला करता है चक्रवर्ती राजा की सेना के आगे। उसको चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई। किसको हो गई? वज्रायुध को, जब वह अपनी राजधानी में लौट करके आया। चक्रवर्ती होकर वह समस्त वैभव को आनंद पूर्वक भोगने लगा। अब जब वह चक्रवर्ती बन गया तो जितना उसके पास पहले से वैभव था और वैभव बढ़ गया। वह 6 खंडों का राजा बन गया, सारे की सारे राजा उसके अधीन हो गए, सबसे बड़ा आदमी बन गया। 5 मलेच्छ खंड और 1 पूरे के पूरे आर्य खंड। हम लोग कैसे राजा सुनते हैं भाई, अपने गांव का मुखिया बन गए, पागल हो गए, सरपंच बन गए और पागल हो गए हैं, उसके बाद थोड़े से सभासद बन गए, नेता बन गए, गली मोहल्ले के मंत्री बन गए, विधायक बन गए हैं, और क्या MP बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, पगले पगले फिर रहे। और ये तो 6 खंड के राजा हैं, कितने बड़े हैं। हम ऐसे ही लड़े जा रहे एक दूसरे राज्यों से। तो ये सब क्षणिक सुख हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, है ना।
जिस समय वह 6 खंड पृथ्वी का राज्य भोग रहा था, उसी समय विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में शिव मंदिर नामक नगर का स्वामी विमल वाहन था। उसकी रानी का नाम विमला था। क्या हुआ? जब षटखंड माने 6 खंड आपको बता दिए, 5 मलक्ष खंड, 1 आर्यखंड, पृथ्वी का राज्य भोग रहा था। अब राजा बन गया, जीत लिए सारे राज्य। तब उस समय क्या हुआ? विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में, विजयार्थ पर्वत कहाँ पर है? मलेच्छ खंड जो ऊपर वाले 3 हैं उसके बीच में, नीचे भरत क्षेत्र के मध्य भाग में, बीच में क्या है? विजयार्थ पर्वत है, अर्धचंद्राकार। ऐसा क्या है? भरत क्षेत्र, ठीक है, अर्धचंद्राकार। उस भरत क्षेत्र की लाइन के ऊपर हिमान पर्वत, फिर आगे आगे जाके जम्बू द्वीप के अलग विभाग। तो भरत क्षेत्र के मध्य की जो लाइन है उसको बोलते हैं विजयार्थ पर्वत। अगर हम अपनी दृष्टि से यहाँ से देखेंगे तो विजयार्थ पर्वत कहाँ है? कहाँ पर है? उत्तर दिशा की ओर। कहाँ पर है? हम कहाँ पर हैं? हम जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में हैं, ठीक है ना। हम जम्बू द्वीप के कहाँ पर हैं इनकी मैडम? दक्षिण भाग में। उत्तर दिशा किधर है? ये उत्तर पूरब है ना, ये इधर है उत्तर दिशा। इधर कंपास से अगर आप देखेंगे, है ना, उत्तर दिशा किधर है? इस तरफ थोड़ी सी, ठीक है। और ये कौन सी है? ये दक्षिण पूर्व है, ये सामने वाली। ये है कोना, यहाँ पूर्व दिशा है। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। आप ऐसे इस दिशा में सीधे सीधे जाएंगे, नाक की सीध में उत्तर दिशा की ओर, तो क्या मिल जाएगा आपको? विजयार्थ पर्वत। और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक बार आपको सुमेरु पर्वत भी मिल जाएगा, 50,000 योजन दूर, 32 करोड़ किलोमीटर। कितनी दूर मिलेगा? यहाँ से 32 करोड़ किलोमीटर दूर सुमेरु पर्वत आपको मिल जाएगा। विद्याधर इत्यादि होगे, उड़ के जाओगे तो मिल जाएगा। पेट्रोल डीजल वाले जो हवाई जहाज हैं वो लेकर नहीं जा सकते, उनके पास तेल भरवाने के लिए स्टेशन नहीं मिलेगा ना इतनी दूर। विमानों के द्वारा जा सकते हैं आप, विद्याधर की सहायता से जा सकते हैं, देवगति में जाकर के जा सकते हैं, या ऐसे विमानों से जा सकते हैं जिनमें पेट्रोल डीजल नहीं डलता है। आप पशुओं का प्रयोग करके जा सकते हैं, घोड़े पर बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है। घास खिलाते रहो जंगल में, हमारी ममता दीदी चूल्हे पे खाना बनाती हैं, कंडे पे रास्ते में खाना बनाते रहो और आप आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ममता दीदी को साथ में ले जाना। अगर आप सिलेंडर लेकर के घूमोगे गैस का, तो सिलेंडर को भरवाओगे कैसे? आप प्राकृतिक वस्तुओं पर अगर आप निर्भर हैं, आपको वनस्पतियों का ज्ञान है कि कौन सी वनस्पति रास्ते में मुझे मिलेगी, क्या खा लूँ, क्या, वो पूरी ज्ञान जानकारी अगर आपको है, फलों की जानकारी, कौन सी वनस्पति मेरे लिए जहर बन सकती है, कौन सी औषधि बन सकती है, कौन सी खाने योग्य है, वो पूरा अगर आपको ज्ञान है वनस्पतियों का, और आप खाना बनाना वगैरह सब जानते हैं बढ़िया से, प्राकृतिक परिस्थितियों में रह करके, नदियाँ भी पड़ेंगी मार्ग में, पहाड़ भी पड़ेंगे मार्ग में, जंगल भी पड़ेंगे, पशु पक्षी भी मिलेंगे, जंगली जीव भी मिलेंगे, बहुत सारी विपदाओं आपदाओं से निकल करके आप जा सकते हो। आपकी किस्मत है तो आप पहुँच सकते हो। हाँ, महाराज जी के बिहार में ममता दीदी जाती हैं तो ऐसे ही होता है। अगर आपको विस्तृत रूप से अगर आपको अध्ययन करना है तो इस कक्षा के बाद में कभी मौका लगेगा तो हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? हरिवंश पुराण। उसमें राजा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की कथा है। श्री कृष्ण की भी कथा उसी में है, नेमिनाथ की भी कथा छोटे से रूप में है, विस्तृत कथा है वसुदेव राजा की, देवकी के पति की, हरिवंश पुराण। उसमें बहुत विस्तृत वर्णन है कि किस प्रकार से वह मनुष्य गति में रहकर भी बिना विद्याधर बने भी, क्योंकि श्री कृष्ण जी विद्याधर तो थे नहीं, उनके पिता भी ऐसे नहीं थे, तो उन्होंने किस किस प्रकार से कैसे कैसे पूरे 2.5 द्वीप में कहाँ कहाँ भ्रमण किया, तो उसकी जो प्राकृत की कथा है उसको बोलते हैं वसुदेव हिंडी।
उसका ही एक तरह से हरिवंश पुराण, उनका जो वंश है हरिवंश, यादव वंश, यदुवंश, तो उनकी पूरी विस्तृत कथा है, उसको भी कभी सुनाएंगे आपके समक्ष। तब आपको पता चलेगा कि कोई मनाही नहीं है, आप जा सकते हैं, परंतु वापस आएंगे या नहीं आएंगे यहाँ पर आप बोल करके जाइए, क्योंकि आप डेली वहाँ से टेलीफोन नहीं कर सकते, चिट्ठी नहीं भेज सकते। और आगे वसुदेव जी वापस आए और मार्ग में बहुत सारे विवाह करते हुए आए। जहाँ जहाँ गए नए नए राजा मिलते गए, नई नई रानियाँ मिलती गईं, वहाँ पे विवाह भी करते गए। उनके पुण्य योग से उनको कभी भी थोड़ी बहुत विपत्ति मिली, और पुण्य इतना तेज था, वे विपत्ति उनके ज्ञान से, उनकी बुद्धि से, उनके पराक्रम से वो सारी विपत्ति क्षण भर में दूर हो जाती थी। बहुत सारे पराक्रमी राजा महाराजा लोग उनकी सहायता के लिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पे उनको उपस्थित हो जाते थे। तो इसलिए कोई मनाही नहीं है। तो ऐसे ही विजयार्थ पर्वत पर जिसके जाने की इच्छा हो बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रंथों में आया है जाया जा सकता है, परंतु यहाँ पर बोल करके जाओ। जैसे पहले बोलते थे ना कि शिखर जी भी चले गए तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इतने सारे साधन नहीं थे। कई लोग बोलते थे मक्का मदीना की यात्रा पे जा रहे, आएंगे कि नहीं आएंगे। भैया पैदल पैदल जा रहे, आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो यात्रा में चले जाएंगे। तो ऐसे ही बोल करके जाना। विजयार्थ पर्वत पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आ गए, आयु बची रही तो आ गए, किसी देव इत्यादि की विद्याधर की सहायता से, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हमें ध्यान है, हम बहुत छोटे थे, पवन से थोड़े बड़े होंगे, तो हमारे बाबा जी शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे, तो सबको बोल करके लिए गए थे। उस टाइम ट्रेनें चला करती थी बहुत, थोड़ी बहुत, कोई हवाई जहाज का तो प्रश्न नहीं था। आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो ठीक। तो फिर जब आकर के उन्होंने बहुत महीनों बाद आए तो कनस्तर भर भर के इमली के वो लेकर के आए, सब कुछ ठीक ठाक। फिर कथा बताई कि भाई शिखर जी पे कोई रास्ता तो था नहीं, तो जंगल में रास्ता भूल गए थे, तो एक कुत्ते ने फिर उनको वापस छोड़ा। और फिर उन्होंने जब लौट करके आए नीचे पहाड़ से, जंगलों में से, तो देखा भाई कुत्ते को कुछ खिला दें, तो कुत्ता गायब, क्योंकि रास्ता नहीं था पहले, आज से 25-30 साल पहले शिखर जी पे उतरने जाने का। तो कुत्ता देव की पर्याय में आया कि चलो भाई अच्छे आए हैं, इनके वापस पहुंचा दें अंधेरे में इनको। वो कुत्ता जहाँ जहाँ जा रहा उसके पीछे पीछे आ गए हमारे बाबा जी कि अब फंस गए जंगल में, क्या करें, आए हैं भाई शिखर जी की यात्रा करनी है, भगवान के दर्शन करने कर आए। उसके बाद कुत्ता गायब और पूरे रास्ते यात्रा कराई। ये तो जब हम छोटे थे खुद ही उन्होंने सुनाई, कहता झूठ क्यों बोलेंगे। तो ऐसे पहले लोग नहीं जा पाते थे शिखर जी, गिनती के लोग जा पाते थे, क्योंकि वापस आने का रास्ते ही नहीं थे। अब इतनी दूर जा रहे हैं, आए आए यहाँ से वहाँ तक पहुँचना, हफ्ते 10 दिन में वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर भी कुछ पता नहीं जंगलों में। अब हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, अब हेलीपैड भी बन रहा है शिखर जी में, हेलीकॉप्टर से चले जाओ। ये ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी बता रहे हैं हम 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं। 30-40 की हो गई, हम छोटे से, ऐसे 35 साल पुरानी बात हो गई। तो ऐसे ही आप बोल करके जाना, अगर आपको जाना है सुमेरी पर्वत पर जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। राघव जी जाने का मन है? राघव जी का मन नहीं है, 20 बच्चे वाले हैं, है ना, तो उनको साथ में ले जाना, घोड़े पे बिठा करके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रोहितास जी को ले जाना तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनको हजारों वनस्पतियों का ज्ञान है, तो बताते रहेंगे ये खाने लायक है कि नहीं है ना। और बाकी कंडे से खाना बनाने के लिए बताई दिया, ममता दीदी को ले आना, तो लकड़ी कंडे लगा करके खाना बना देंगे। महाराणा प्रताप भी जंगलों में रहे कितने दिन, तो घास की रोटी खाई नहीं खाई, कंडे पे बना बना करके, सारा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने पशुओं को नहीं मारा, है ना। घास की रोटी बना बना के खा लेना, क्या दिक्कत है, आप जी लोगे। कोई घास में भी बहुत शक्ति होती है ना, ठीक है ना। आपने तो देखी ना, दूधी घास खाई थी उस दिन, वो दस्त वगैरह एक खुराक में ठीक हो गए। तो घासों की पहचान होनी चाहिए, कौन सी कितनी खानी है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 6 खंड का राजा बन गए। उसी समय विजयार्थ पर्वत जो यहाँ से बहुत दूर है, इसी भरत क्षेत्र के आधे भाग में, तो वहाँ पर विद्याधर राजा रहा करते हैं, जिनको आकाशगामी विद्याएं होती हैं। उनमें से दक्षिण की श्रेणी में, यानी कि हमारी तरफ, विजयार्थ पर्वत बहुत बड़ा है, ममता दीदी क्लास में ध्यान दो, है ना। दक्षिण की तरफ यानी कि हमारी वाली साइड में विजयार्थ पर्वत बहुत लंबा है।
उसके दक्षिण वाली साइड में, दक्षिण की श्रेणी में शिव मंदिर नाम का राजा रहता था। नहीं, शिव मंदिर नाम का नगर था, उसका राजा था विमल वाहन। बोलो, विमल वाहन शिव मंदिर राज्य का नाम है, और राजा कौन है? विमल वाहन। बोलो, विमल वाहन। उसकी रानी का नाम है विमला। हमारे यहाँ कोई विमला है आप में से? विमला, ठीक है ना। उनके एक पुत्री थी, उसका नाम था कनकमाला। बोलो, कनकमाला। थोड़ी देर के लिए नाम याद रखते हैं तो थोड़ा सा प्रसंग समझ में आ जाता है, नहीं तो लगता है कौन किसका बेटी, कौन क्या किसका बाप, तो इसलिए बुलवा लेते हैं आप लोगों से। राजा कौन है? विमल वाहन। रानी कौन है? विमला। पुत्री कौन है? कनकमाला। हम लोगों का स्मरण शक्ति इतनी नहीं है कि अगले दिन तक याद रहे, लेकिन उतने 1 घंटे के लिए तो याद रखेंगे तो प्रकरण क्या है वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। वज्रायुध क्या है? घूमने गया था, उसके ऊपर पत्थर फेंका, बच गया, वापस आया तो चक्रवर्ती बन गया, चक्ररत्न उत्पन्न हो गया। उसी समय विमल वाहन के एक पुत्री हुई, उसका नाम था कनकमाला। उसका विवाह चक्रवर्ती वज्रायुध के पौत्र कनक शांति के संग संपन्न हुआ। देखिए, पौत्र माने हाँ, पोता। यानी कि इतने समय में और क्या हुआ? बहुत लंबी लंबी आयु हुआ करती है। वज्रायुध के बेटा भी हो गया। बेटा तो पता ही है आपको, जो पिछले भव का भाई था सहस्त्रायुध, और उससे पिछले भव का श्री विजय था, जाजा जीजा साला। अब कौन है? बेटा है। बेटे के भी बेटा हो गया। उसका विवाह किससे हो गया? कनकमाला से। उस बेटे पोते का नाम क्या है? कनक शांति। कनक शांति का विवाह कनकमाला से हो गया। यानी कि पोता का शादी करवा दी, किससे करा दी? कनकमाला से, जो दक्षिण की श्रेणी में विजयार्थ पर्वत पे रहती है। उसके बाद क्या हुआ? स्तोत्र सारपुर के राजा समुद्र सेन के भी वसंत सेना नाम की कन्या थी। ऐसी एक कन्या और थी। एक जगह का नाम है स्तोत्र सारपुर, वहाँ पर राजा है समुद्र सेन, उनकी बेटी है वसंत सेना। उसका विवाह भी कनक शांति के संग हो गया। यही पोता जो है, पोते के 2 लड़कियों से शादी करवा दी गई। एक समय कनक शांति जो पोता है अपनी दोनों पत्नियों सहित वन में गया। दोनों पत्नियों के साथ में, दोनों रानियों के साथ में वन में। दोनों कौन? एक तो है कनकमाला और दूसरी है वसंत सेना, है ना। वसंत सेना भी एक पिक्चर आई थी, बाहुबली, यही नाम था ना। कनक सेना था, वसंत सेना था, ऐसी कुछ नाम था, है ना। यही देखो, यहीं से नाम आ जाते हैं सारे पुरानी कथाओं में से। तो दोनों को घुमाने के लिए वन में ले गया, पिकनिक मनाने। वहाँ विमल प्रभ मुनीश्वर के उसे दर्शन हुए। एक मुनि महाराज मिल गए। क्या नाम? विमल प्रभ। एक दिगंबर मुनि महाराज मिल गए इन तीनों को, हो गया काम। उनसे धर्म श्रवण कर वह वहीं पर दीक्षित हो गया। कहाँ चक्कर में पड़ूं? क्यों राघव जी, प्रमुख सागर जी के पास गए तो क्या लगा? कहाँ चक्कर में पड़ूं है? फिर ये तो चक्कर में पड़ करके आ गए, शादी कर ली। अभी तो महाराज जी चक्कर में पड़ने का समय बचा है? कई लोग होते हैं कि कहाँ चक्कर में पड़ूं, यहीं रहूँगा, अब तो छोड़ो संसार। कहाँ रानी वानी, कहाँ राजमहल, वहीं छोड़े आया। और क्या किया? उनसे धर्म श्रवण करके वह वहीं दीक्षित हो गया। उसकी दोनों पत्नियों ने भी आर्यका के व्रत ग्रहण कर लिए। तीनों, 2, एक मुनि महाराज बन गए और 2 माताजी बन गई। ऐसा धर्म का प्रभाव होता है। यहाँ पर पढ़ रहा है किसी को प्रभाव? क्यों पवन जी पढ़ रहा है? पढ़ रहा है? हाँ कर रहा है। हाँ नीरज जी पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है। चलो ताली बजाओ नीरज जी के लिए। कोई एक तो बोला हाँ पढ़ रहा है। देखो तीनों की तीनों दीक्षा लेकर के बैठ गए। अब आएगी थोड़ी मुद्दे की बात।
है ना। वे पोते ने दीक्षा ले ली। किसके पोते ने? वज्रायुध के पोते ने। पिता भी लेकर के भगवान बन चुके हैं क्षेमंकर, पोते ने भी दीक्षा ले ली। तो अब ये क्या करेंगे? एक दिवस सिद्धाचल पर्वत पर जब वे कनक शांति मुनि महाराज ध्यान में लीन थे, उस समय कुछ विद्याधरों ने उन पर घोर उपसर्ग किया। यानी कि जो पोता है, अब पोता ध्यान लगा करके बैठा है, अब दीक्षा ली है तो ध्यान करेगा, मोक्ष जाने के लिए प्रयास करेगा, सामायिक करेगा। ध्यान में बैठे हैं सिद्धाचल पर्वत पर, कुछ विद्याधर आ गए। फिर से इनके अभी जो बंदर की और विद्याधरों की कहानी सुनाई, कोई एवं ही नहीं आता टाइम पास करने के लिए। पिछले भव में हमने कितने लोगों को परेशान किया है, इस भव में कितने लोगों का खून पिया है, कितना दुखी किया है। तो सब जब मौका मिलेगा, जब आपको कमजोर देखेंगे, तब परेशान करने के लिए आएंगे। अरे निहत्ता बैठा है, इसके पास अभी अस्त्र शस्त्र, कोई सैनिक नहीं है, कोई चेले चपाटे नहीं है, अब बदला ले लो। हम सबके साथ में ये बिल्कुल 100 आने सत्य बात है नीरज भैया, कि हम किस पे चिल्लाते हैं, किस पे क्रोध करते हैं? जो हमसे कमजोर होता है। जहां पर पत्नी पति पे भारी है तो पत्नी चिल्लाएगी, जहां पति भारी है पति चिल्लाएगा, वो हाथ उठाएगा, है ना, होता है। जहां पर आपका कर्मचारी आपके ऊपर भारी है, जब तक कर्मचारी है तो आप ही भारी हो, तब आप उसको कुछ भी कर लोगे। और जब कर्मचारी मालिक है, बड़ा आदमी है, तो वो करेगा। सड़क पे जा रहे हैं, जब तक कोई गरीब आदमी है, आप उसका कुछ भी कर लोगे, है ना, उसके पास शक्ति कम है। जब कोई दरोगा मिल गया, कोई नेता मिल गया, आप क्षमा मांगोगे, भैया अच्छा गलती हो गई, आप ही उसकी, वही आपकी गाड़ी ठोक रहा है, और फिर भी आप क्षमा मांग लोगे, देखोगे भाई सब पुलिस वाला है, तो है ना। अभी क्या हुआ, पुलिस वाले से ध्यान आया, महाराष्ट्र में लेडी पे हमारी जो 25 साल की एम्बुलेंस चलती है, पुलिस वाले की गाड़ी ने एम्बुलेंस ठोकी। इनको मालूम नहीं, जो भाई साहब वहाँ चला रहे थे उनने उससे बोल दिया, उल्टे इन्हीं को पैसे देने पड़े 4000 रुपये। पुलिस वाले पे चिल्ला दिए। गाड़ी किसने ठोकी थी? पुलिस वाले नहीं ठोकी थी, इनको पता नहीं था कि पुलिस वाला है। चालान बना दिया, अच्छा प्रूव करो कि तुमने, हमने ठोकी है, निकालो ये कागज वो कागज, ये इतनी 50 कहानियां। तो आप अपने आप से देखना पड़ता है कि कौन भारी है। तो यहां पर भी क्या है, मुनि महाराज, अब मुनि महाराज हैं, वो अंदर से भारी होंगे, क्योंकि अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। अब वो क्षमा दान दे रहे हैं, उनके पास कितने पुण्य के कारण से बहुत कुछ, उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन तब तक अभी भारी कौन दिख रहा है? जो विद्याधर। और विद्याधर क्यों बदला ले रहा है? पिछले भाव में इन्होंने उसका कुछ नुकसान किया होगा, ये भारी रहा होगा। तो क्या हुआ देखते हैं। उस समय कुछ विद्याधरों ने उन पर घोर उपसर्ग किया। मुनिराज उन उपसर्गों को धैर्य पूर्वक समता भाव से सहन करते गए। उन्होंने प्रतिशोध नहीं किया। अबे कर ले भाई, मैंने तेरा बिगाड़ा होगा, तू बिगाड़ ले, मार ले, पीट ले, गाली दे ले, पत्थर फेंक ले, मैं कुछ नहीं ना। मुस्कुरा रहे बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? फलस्वरूप समता भाव से जब उपसर्ग को सहन किया, नीरज जी देखो क्या हो गया, फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या गजब की चीज होती है केवल ज्ञान में, है ना। समता भाव से सहन करने से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अपने पौत्र को केवल ज्ञानी होते देखकर, अब जब खबर फैली कि मेरा पोता भगवान बन गया है, तो क्या हुआ? चक्रवर्ती वज्रायुध भी, अरे मेरा पोता मेरे से आगे निकल गया, मैं वहीं रह गया डंडा लेकर के राज्य में सिंहासन पर, और मेरा पोता कल का छोरा भगवान बन गया। हे भगवान! तो क्या किया दादाजी ने? अरे भैया ऐसे कैसे काम चलेगा। अपने पौत्र को केवल ज्ञानी होते देखकर चक्रवर्ती वज्रायुध, यानी कि जो दादाजी थे, इस अपने पुत्र सहस्त्रायुध यानी कि पोते के पिता,
पिछले भव का जो भाई, उससे पिछले भव का जीजा। सहस्त्रायुध को राज्य सौंप कर, फटाफट भाई तू राज्य पकड़, मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे भी भगवान बनना है। ऐसे होती है रेस। वो भी वहीं जाकर के दीक्षित हो गया। अब जाकर के पोते से दीक्षित हो रहा है। देखो संसार, अपने ही पोते का चेला बन गया। कमाल है ना। उसने सिद्धाचल पर्वत पर, वहीं पर सिद्धाचल पर्वत जहाँ ये तपस्या कर रहे थे, 1 वर्ष का प्रतिमान योग धारण किया। 1 साल तक एक ही मुद्रा में खड़े रहे, निडर अविचल। उसके शरीर पर सर्पों ने बिल बना लिया। क्या किया? जैसे बाहुबली भगवान की कथा सुनिए ना, 1 साल तक उन्होंने भी किया था। सर्पों ने बिल बना लिया, खड़े हो गए जंगल में। तो क्या होगा? जैसे हमने कहा भाई ये जंग लग जाएगी, बारिश होगी, कुछ होगा, चीज़ बेकार हो जाएगी। अब आदमी जीवित अवस्था में खड़ा रहे, हाँ, पेड़ पौधे निकल आएंगे, घास फूस निकल आएगी चारों तरफ से, आप छुप जाओगे। सांपों ने बिल बना लिए। किसमें? उनके शरीर में। कैसे बना लिए? वो लेकिन हिले नहीं, बना ले, कोई कष्ट नहीं, काट ले। मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े हिलना नहीं है। सर्पों ने बिल बना लिए। हाथ पांव पर लताएं बेलें चढ़ाई। बिल्कुल बाहुबली जैसी कथा आ रही है वज्रायुध की कई बार। ऐसा नहीं है बाहुबली एकमात्र ऐसे जीव रहे हों। स्वर्ण बेलगोला में उनकी बेलों वाली ही प्रतिमा बनाई हुई है। कितनी प्राचीन, 1000 साल पुरानी प्रतिमा। वह प्रतिस्वरूप दिखाने के लिए कि 1 साल तक खड़े रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर वज्रायुध भी उनसे पहले के काल के बाहुबली हैं। हाथ पांव पर लताएं चढ़ गईं, बेलें चढ़ाई। उधर अश्वग्रीव के दोनों पुत्र। अश्वग्रीव कौन? पिछले भव में जो त्रिपृष्ठ ने अश्वग्रीव को मारा था, प्रतिनारायण। इधर 1 साल तक इनकी शक्ल ही दिखाई नहीं दे रही है। सब तरफ पेड़ पौधे निकल आए, पता ही नहीं है कि इसके अंदर कोई आदमी खड़ा है। सांप बिच्छू दीमक कॉकरोच मेंढक सब उसमें रह रहे उनकी बॉडी में, है ना। वो आराम से खड़े, कोई बात नहीं, हटाएंगे नहीं। अपने हाथों से किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। हम हटाएंगे तो कोई मर गया तो काय फालतू में, अपने खड़े, जो है जितनी आयु है। अश्वग्रीव के दोनों पुत्र जो अतिबल तथा महाबल नाम के असुर निकार में देव हुए थे। अश्वग्रीव को मारा था त्रिपृष्ठ की पर्याय में। ये कौन थे? उसी परिवार से तब भी थे। अब आते आते क्या हैं भाई, अमित गति, ये उन्हीं का परिवार का ही तो था। तभी त्रिपृष्ठ वगैरह के उन्हीं में तो थे सब। तो ये अब बदला तो कोई भी जीव आ गया, फंस गया। अच्छा तू भी तो था युद्ध में, तूने भी तो मारा था। अब उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया, उनके पुत्रों ने। क्या नाम है उनका? अतिबल और महाबल। किसी ना किसी पर्याय में हमने कुछ ना कुछ नुकसान किया होता है, तभी आकर के वो हमारा नुकसान करने आते हैं। तो इसलिए माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। अब कहाँ पहुँच गए? असुर निकाय में देव हुए। असुर कुमार जाति में देव बन गए। भवनवासी में, व्यंतर भवनवासी बताया ना, सब ऐसी परेशान करते रहते हैं। वे यहाँ आकर वज्रायुध को अनेक प्रकार से कष्ट देने लगे। वो बेचारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। सांप बिच्छू कॉकरोच सब लग गए हैं, बेलें लताएं चढ़ गई हैं, और इनको आकर के पूर्व भव के कारण से इनको परेशान करने लग गए, कष्ट देने लग गए। कौन? अश्वग्रीव के पुत्र, पिछले भवों के। अनिंद सुंदरी अप्सराओं रंभा तथा तिलोत्तमा का रूप धारण करके। अच्छा तुझे कहीं मोक्ष नहीं हो जाए, अभी तो तेरे से बदला लेना है बहुत भवों तक। तो क्या किया? अब ऐसे नहीं मार पा रहे मुनि महाराज को, तो क्या किया? उनका मंड गाने लग गए। अप्सराओं का रूप ले लिया, डांस करने लगे उनके आगे। बैंड बाजा खूब बजा रहे हैं, नाच गाना दिखा रहे हैं। अप्सराओं का रूप ले लिया कि इनका मन विचलित हो जाए। आता है ना विश्वामित्र का मेनका को देख करके हो गया है, इन्हीं का आता है ना। तो तपस्या में मंड गाने के लिए परीक्षा ली जाती है। वो क्या करते हैं कि भाई अगर इसका ध्यान डिग गया तो भगवान नहीं बन पाएगा, केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, रिद्धियाँ नहीं हो पाएंगी, तो हम इसको अगले भवों में फिर परेशान करेंगे, इस भव में इसको हम बदला निकालेंगे, कष्ट देंगे। उन्होंने बहुत ध्यान से डिगाने के लिए प्रयास किया, परंतु वे वज्रायुध रंच मात्र भी नहीं डिगे। उन्होंने अपने नेत्र नहीं कर लिया। नाच रही हो, नाच लो, अपना क्या जा रहा है। इतनी सुंदर सुंदर अप्सराओं के रूप में
नर्तकियां नाच रही हैं, फिर भी ध्यान से मग्न नहीं हुए। कोई बात नहीं, अपने मस्त, उन्हें पता है ये सब ड्रामा है संसार का। ये ड्रामा देख देख करी तो इन चतुर्गतियों में अनादिकाल से घूम रहे, अब नहीं देखना, बस तुम कर लो भैया जो डांस करना है, अपने को कोई मतलब नहीं। यह देख करके दोनों असुर निकाय के देवों ने निरुपाय होकर अपनी माया समेट ली। अरे भैया इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो ढीठ हो गए, अब कब तक हल्ला मचाएंगे, कब तक मारेंगे पीटेंगे, जब कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा तो दोनों चले गए। जो बदला लेना था ले लिया। तत्पश्चात मुनिराज वज्रायुध के निकट प्रकट होकर वे उनकी पूजा स्तुति कर स्वर्ग को वापस चले गए। कहाँ पे चले? भव के दुष्ट बैरी उनको मारा था और अब उनके तप के प्रभाव से अपने वास्तविक रूप में आ गए और उनके ध्यान की अनुमोदना करी, उनकी पूजा स्तुति करी कि हमें माफ़ कर दो, हम गलती कर रहे थे। तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम पूजा कर लो या तुम उनके ऊपर उपसर्ग कर लो। उपसर्ग माने कष्ट वगैरह देना। और उनकी पूजा स्तुति करके स्वर्ग को वापस चले गए। इस प्रकार से यहाँ पर वज्रा युद्ध की कथा, आज नई कथा सुनने को मिली कि बाहुबली भगवान जैसा तप उनसे पहले वज्रायुध के जीव ने भी किया है। समझे? किसने किया है? वज्रायुध ने, चक्रवर्ती वज्रायुध, जो अगले भाव में जाकर के इन्हीं का जीव कौन बनने वाला है? अंदर बैठे हैं ना शांतिनाथ भगवान। उन्होंने पिछले ऐसी थोड़ी ना तीर्थंकर बन गए, है ना। अभी देखते हैं क्या होता है इनका। चलिए, आज की कक्षा का स्वाध्याय का समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद् भट्टारक शुभचंद्र जी महाराज की, श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, आज के आनंद की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। अब कुछ बच्चे आकर के